नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 24 नवंबर 2024। तो आइए जानते हैं 24 नवंबर की 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती, आवेदन की तिथि भी हम आपको बताएंगे। तो जॉब्स के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.com.in पर विजिट कर सकते हैं। विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर ले तो आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2024 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 253 पदों को भरा जाना है। वहीं जॉब्स की ही बात करेंगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में बीई बीटेक पास के लिए भर्ती निकाली गई है। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 2.5 लाख तक बताई जाती है। तो आपको हम बता दें कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने 50 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात कर ले तो बिहार के लिए आज खास दिन रहा और इस खास दिन में अब 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होने की बातें की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के उपचुनाव में एनडीए ने चारों सीट पर जीत हासिल की है। 2 पर बीजेपी, 1 पर जदयू और 1 पे जीतन राम मांझी। बात पहले कर लेते हैं कि दिलीप जायसवाल का बड़ा एक्शन हुआ है। 12 सीओ सस्पेंड, 189 का वेतन रोका गया। मंत्री बोले मेरा विकराल रूप अब सामने आएगा। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने वाले 189 अंचलाधिकारी का वेतन रोक दिया है। वहीं 12 सीओ को सस्पेंड भी कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है। वहीं बिहार पंचायती राज विभाग में बम्पर भर्ती, 15,610 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार के पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद में 15,610 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 4,351 पद अस्थायी है, जबकि 11,259 पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। यह भर्ती प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहला अवसर लेकर आई है। अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षाओं के माध्यम से उच्चतम योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है और बड़ी खबर एक बार फिर से आ गई है कि जहां ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर बीते दिन आई थी कि ट्रांसफर की हर मसले को सुलझा लिया गया। इसी बीच अब स्कूली शिक्षकों के लिए एक और गाइडलाइन जारी हुआ है। जहां स्कूल टाइमिंग में परिवर्तन हुआ है। स्कूल टाइमिंग 9:30 से 4 बजे तक 1 दिसंबर से संचालित होंगे। वहीं 1 दिसंबर से स्कूल आउट भी शिक्षकों को सेल्फी से ही करना होगा। इस सिद्धार्थ ने यह बयान जारी किया है। आपको बता दें कि जहां शिक्षक स्कूल पहुंचते ही सेल्फी लेकर उपस्थिति दर्ज कराते थे, तो अब जाने के वक्त भी सेल्फी लेकर आउट होंगे, यानी यह स्कूल छोड़ेंगे, जो 1 दिसंबर से यह लागू होगा। वहीं पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को जीत की दी बधाई। झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए हैं, सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन का जादू चला, लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर बनाया रिकॉर्ड। वहीं औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ बिहार उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उपचुनाव यानी परिणाम बिहार की जनता का जनादेश है और यह 2025 की झलक है। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भाजपा की सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी है। विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान आया है। वहीं बिहार के उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में की मुलाकात। वहीं बिहार के सभी 4 सीटों पर एनडीए की भारी जीत, पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, फेल हो गया लालू तेजस्वी और पीके का समीकरण। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण बिहार में संवारने का लिया संकल्प। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया बड़ा तोहफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2024 को 8,837.77 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की 6,199 योजनाओं का उद्घाटन किया, कार्यारंभ भी किया। इसमें 4,390 योजनाओं का कार्यारंभ और 1,809 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग को बधाई देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आवागमन और आसान होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, साथ ही नियमित निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने की बात भी कही। वहीं बिहार में खुलेंगे 50 नए सीएचसी, 17 जिलों को मिलेगी अस्पताल की सौगात। स्वास्थ्य मंत्री का यह बड़ा ऐलान है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के 50 स्थलों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे लोगों को त्वरित इलाज और लाभ मिलेगा। जिन स्थलों पर निर्माण कार्य किए जाएंगे उनमें औरंगाबाद का कुटुंबा, बांका का बौसी, अमरपुर कटोरिया, भागलपुर का नाथनगर और पीरपैंती सुल्तानगंज और भोजपुर का संदेश, जगदीशपुर, दरभंगा का मनीगाछी, गया का डुमरिया, गया चाकन, जमुई का झाझा, जहानाबाद का सिकरिया, घोसी कटिहार का अहमदाबाद, कैमूर का रामगढ़, मधेपुरा का उदाकिशुनगंज, मुरहू, मधुबनी का मधेपुर, मुंगेर का सदर प्रखंड, मुजफ्फरपुर का सकरा, नालंदा के चंडी, अस्थामा, नवादा का कवाकौल, पटना का दानापुर समेत 50 स्थलों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग ने दे दी है। वहीं सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी, यह जायसवाल का कहना है। उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के बाद शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी जीतेंगे। इससे पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। भाजपा कार्यालय में होली और दिवाली का नजारा एक साथ नजर आया। कार्यकर्ता जमकर आतिशबाजी भी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी जीतेंगे। उनका इशारा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर था। जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की मेहनत को देते हुए कहा कि यह परिणाम सही मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव से की गई मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बेलागंज का परिणाम यह साबित करता है कि अब यहाँ की जनता किसी भी परिस्थिति में जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं चाहती है। उन्होंने एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया और जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश वर्तमान एनडीए की सरकार के कार्यों पर मुहर है। उपचुनाव की जीत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व को जनता ने फिर से मुहर लगाई है। उनकी सरकार में किए गए कार्यों को जनता ने स्वीकारा है, जिसका यह परिणाम है। उन्होंने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं का समर्पण एवं जनता के भरोसे की यह जीत है। वहीं हम आपको बता दें कि खान सर को जदयू ज्वाइन करने का ऑफर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद मनीष वर्मा से मुलाकात, विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में आने की खूब हो गई है चर्चा तेज। जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर अब ये चर्चा तेज होने लगी है कि वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो नीतीश की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यह हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। पहले वह नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं, लेकिन खान सर इस चीज को नीतीश कुमार से मिलने के बाद नकार दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इधर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय, भारी बहुमत से जीत हुई है। शिंदे बोले सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। सीएम पद की बातें हैं उसमें तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। फडणवीस ने कहा एक है तो शेप है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, बनने की तैयारी, जीत हुई है। आपको बता दें कि लगातार बढ़त के बाद खुशियां देखने के लिए मिल रहा था। हेमंत ने बेटों के साथ फोटो शेयर की, पत्नी कल्पना भी चुनाव जीत गई है। जनता ने एक बार फिर से सोरेन को स्वीकारा है। वहीं अगली खबर यह है कि बिहार की सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत। इमामगंज से मांझी की बहू, तरारी से बाहुबली के बेटे ने मारी बाजी, जन सुराज तीसरे नंबर पर। आपको इस खबर के बारे में बता दें कि बिहार में सभी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही खुशियां मन गई। एनडीए के कार्यकर्ता झूम उठे। चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। इमामगंज से जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5,945 वोटों से हराया, तो वहीं तरारी से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल। तो इस तरह से चारों विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत हुई। यादव मुस्लिम बहुल सीट तक नहीं बचा पाई आरजेडी। मुस्लिम वोटों में जनसुराज की सेंधमारी, कहां चुक गए तेजस्वी यादव, चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और यह चारों ही सीटें एनडीए के खाते में गई। यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इन 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। तो अब क्या कुछ है, काफी चर्चा बन गई है। वहीं पटना के 1 लाख चालकों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी चालक होंगे इसमें शामिल, पेंशन भी मिलेंगे। अच्छी खबर है। पटना के 1 लाख से अधिक वाहन चालकों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी चालक शामिल होंगे। पंजीकृत होने के बाद चालकों को बीमा योजना और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यूनिक आईडी का नंबर के लिए चालकों को पहले आवेदन करना होगा। बता दें कि चालकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू हो रही है। तो यह चालकों के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। वहीं बात शिक्षा की कर ले तो 1ली से 5वीं तक की किताबों में कई बदलाव इसी सत्र से प्रभावी। आपको बता दें 5वीं तक हर विषय की किताबों में होंगे सिद्धांत और सुरक्षा के 4 अतिरिक्त पन्ने। एक पाठ के लिए अधिकतम 4 से 8 दिन निर्धारित होंगे। 1 दशक बाद हो रहा है बदलाव। बिहार के परिदृश्य का जुड़ेगा अलग से पन्ना। कई आंकड़े बदल गए मगर बच्चे पढ़ रहे हैं पुराने। कौन सा पाठ कितने दिनों में पढ़ाया जाएगा यह भी किताबों में लिखा होगा। ये शिक्षकों के लिए पढ़ाने के लिए काफी आसान हो जाएगा। मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद विभाग की बड़ी पहल मानी जा सकती है। राजभर से जर्जर ग्रामीण सड़कों की रिपोर्ट की तलब की गई है और इस तलब के बाद अब जांच भी शुरू कर दी गई है। मतदाता सूची पर 28 तक कर सकते हैं आप दावा आपत्ति। आपको कोई भी आपत्ति है तो आप इस पर दावा ठोक सकते हैं। इधर ग्रामीण इलाकों में लगे 5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। दक्षिण बिहार के कुल 13 जिलों के ग्रामीण इलाकों में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो विभाग लगातार इस पर काम कर रही है। इधर सड़कों के रखरखाव में कोताही न बरते, मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेजी से काम को आगे बढ़ाएं और बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग लगातार पहल कर रही है और शिक्षा विभाग से रोज नई गाइडलाइन भी जारी हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।